नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और उसके एक एक श्लोक को गहराई से जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन प्रश्न के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और श्री कृष्ण भगवान उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, तो इसमें आदमी जो अच्छा सिखाने वाला होता है, अच्छा उपदेशक होता है, अच्छा शिक्षक होता है, वह पहले दूसरों के मतों को बता देता है। तो जब अर्जुन ने उनसे पूछा संन्यास और त्याग क्या है, तो श्री कृष्ण भगवान ने जो दूसरे विद्वानों के मत हैं, ऋषि मुनियों के, उसको बताया और अब आगे अपने मत को बताएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 3 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, ये सुनिए। ताज्यम दोष विदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्याग के योग्य है। मतलब आदमी कर्मों के ही ना फल भोगता है, तो इसीलिए हमें हर कर्म त्याग देना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है। जैसे हम सांस लेना कैसे त्याग सकते हैं, जो हमारी नित्य क्रिया है, भोजन वगैरह कैसे त्याग सकते हैं। लेकिन वे कहते हैं, देखो, जब जो किसान है खेती करता है तो उसमें कहना कुछ ना कुछ तो पाप हो जाता है, हल चलाते हैं उसमें बहुत से जीव मर जाते हैं, तो इसलिए त्याग दो। ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते समय बहुत से, मान लीजिए भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, उसमें उपला लगाया, लकड़ी जलाए, उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो जल जाते हैं तो पाप लग जाता है। इस तरह से हर कर्म में कुछ ना कुछ पाप है, इसलिए हर कर्म को त्याग देना चाहिए। लेकिन यज्ञ दान तप और का त्याग नहीं करना चाहिए। जो आध्यात्मिक अनुष्ठान है इनको करना चाहिए, जैसे अपने माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये सब नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि सभी सकाम कर्म त्यागने चाहिए जिसमें हम कामना करते हैं, कर्म फल की इच्छा करते हैं, उनका त्याग। काम तो करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। अब जो होगा सो अच्छा ही होगा, जैसा हमने कर्म किए होंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वही कहते हैं कि कई विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म मात्र दोष है, इसलिए त्यागने के योग्य है। सभी कर्मों में कुछ ना कुछ पाप हो जाता है, इसीलिए हमें सभी कर्म त्याग देने चाहिए। दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। जैसे जो आध्यात्मिक कार्य हैं ये त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें तो भाई करना चाहिए। तो वही कहते हैं कि कोई भी वह कुछ भी कर्म करता है उसमें तो दोष हो ही जाता है, इसीलिए सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए। जैसे लेकिन अपने त्याग, ज्ञान, यज्ञ, दान, तपस्या, ये सब नहीं त्यागना चाहिए। अपनी गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, अपने जो पूजा पाठ है इसको हमेशा करते रहना चाहिए, इनको नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, जो गलत कर्म हैं उनको त्यागना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सब कर्म तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है ही, भगवान का प्रसाद बनाने चलो तो आग जलाओगे उसमें भी कुछ कीड़े मकोड़े जल जाएंगे, वहाँ भी किसान खेत में किसानी करता है वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। व्यापारी व्यापार करता है उसे झूठ सच बोलना पड़ता है, व्यापार के काम में आप जानते ही हैं, बिजनेस चलाना है, ख़राब चीज़ को भी अच्छी बता के बेचना है तो वो भी पाप हो जाता है। कुछ भी कर्म करने चलो इस पृथ्वी पर पाप तो हो ही जाता है, इसलिए सब कर्मों को त्याग देना चाहिए। लेकिन हाँ, पूजा पाठ तप दान यज्ञ नहीं त्यागनी चाहिए। गुरुजनों की सेवा करते रहना। गुरुजन कौन है? माता पिता, जो हमारे गुरु हैं, जो हमसे बड़े हैं, ताऊ बाबा दादा जो भी हैं, उन लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।